7.4 के ऑप्शनल के एक नए वीडियोस में आपका स्वागत है। तो बच्चों बने रहेंगे और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी जा चुकी है जो पे आप क्लिक कीजिए या फिर यूनियन क्लासेस आप @यूनियन क्लासेस टेलीग्राम पर भी सर्च करके पा सकते हैं बच्चों। तो बने रहेंगे। इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 6 बताया जाएगा। वेरी इजी मेथड होगा और आप देखेंगे 10 मिनट का लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही इजी, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन, फिर हम बताते हैं फिगर के बारे में बात करेंगे। जिससे फिगर क्या है कि सबसे पहले उसकी ज़रूरत होती है क्वेश्चन पढ़ने की बच्चों। होगा क्या कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCR, ये एक वर्टिसेस है ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। इसका नाम पुटअप कर देते हैं भैया, दिया गया है ABC, A B एंड C। नाम न भूलिएगा। A की वैल्यू दिया गया वर्टिसेस 4, 6 एंड B का 1, 5 एंड C के लिए क्या दिया गया है बच्चों? C के लिए 7, 2। ओके, तो ए लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC। एक ऐसी लाइन है बच्चों जो कि खींची जा रही है AB एंड AC को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, विभाजित करती है, एक दूसरे को डिवाइड करती है D एंड E रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्ट पूर्वक, बेचारे दूसरे के घर जा रहे हैं तो रिस्पेक्ट से ही रहेंगे ना, झगड़ा करेंगे। चलिए, तो ये डिवाइड करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट, मान लेते हैं A पॉइंट D, ये पॉइंट E, क्योंकि दिया भी जा चुका है, और D पॉइंट B को एंड E पॉइंट AC पे प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? सच दैट जो कि AD बाई AB एंड AE बाई EC, AC AE बाई AC इक्वल टू दिया जा चुका है 1/4। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर विथ इट एरिया ऑफ ABC। ADE को ABC से हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है कि भैया कौन ज़्यादा अच्छा है। ये नहीं है कि क्या किस कंडीशंस में ABC की वैल्यू आती है एंड ADE। एक डबल ट्रायंगल दिख रहा है ना? कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा इस फिगर्स में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिख रहे हैं, ADE ABC, बड़ा वाला ABC, छोटा वाला ADE। तो बात करेंगे उसके साथ दिया ये भी गया है कि रिकॉल थ्योरम 6.2 एंड 6.6। आपको पता है कि 6.2 थ्योरम क्या है एंड 6.6 थ्योरम्स क्या है। 6.2 थ्योरम आपका कन्वर्टा BPT थ्योरम्स है। 6.1 तो आपका कन्वर्टा BPT बिट्टी थ्योरम है। तो बहरहाल कन्वर्टा BPT जस्ट उसका अपोजिट 6.2 है एंड 6.6 क्या होता है? एरिया होता है, जो कि डिवाइड में करके ये आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। समथिंग से नॉमिनेट कुछ भी कर सकते हो, इक्वल टू एक साइड का बाई वन साइड, सेकेंड साइड का होल वर्ग इक्वल टू सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड को होल वर्ग। तो बताया गया है थ्योरम में, वो आप जाके क्लिक करें पढ़ सकते हैं। तो बात करेंगे हम बाई थ्योरम 6.2। सबसे पहले हमारा फर्स्ट केस आता है, फर्स्ट केस या फिर फर्स्ट कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन बच्चों आएगा, ये T ही है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा आएगा बच्चों थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है कि बाय कन्वर्ट BPT, बाय कन्वर्ट ऑफ बिट्टी थ्योरम। ओके, बिट्टी थ्योरम कहने पर याद हो जाता है ना, क्योंकि बिट्टी जो होंगे वो तो खुश हो जाएंगे, भैया हमारा कहा जा रहा है। तो कन्वर्ट ऑफ BPT थ्योरम, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि इन ट्रायंगल, सबसे पहले जब BPT थ्योरम लगाते हैं तो AD बटे AB गिवन किया जा चुका है, पॉइंट्स गिवन पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है हमारा। गिवन पॉइंट AD बाई AB है एंड है AE बाई AC, AD बाई AC, AD बाई AB, AD बटे AB इक्वल टू AE अपान AC। बाई कहिए अपन कहिए, आपकी कंडीशन एक होती है, बटे हिंदी है। तो यहाँ तक कंडीशंस ये हो जाता है बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। इसलिए जब ये दिया जा चुका है तो हमारी कंडीशंस DE पैरालेल BC के हो जाएगा बाई कन्वर्ट ऑफ BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग। DE पैरालेल BC। अगर आपको न समझ में आ रहा हो 6.2 थ्योरम विवेक मिश्रा HD चैनल आप सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में और फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप समझ लेंगे बच्चों। DE पैरालेल BC हो गया। अब नाउ इन ट्रायंगल
ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, क्योंकि डबल ट्राइंगल है ए बी सी एंड ए डी ई। तो सबसे पहले हम करेंगे ए बी सी एंड ए डी ई। इसमें आपको क्या दिख रहा है, एंगल दोनों में है, देख रहे हैं, इसमें भी ए है इसमें भी ए है, कहने का मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, जो कि क्या कंडीशन है, रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, आप कौन हो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। तो कॉमन हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ये आपका कॉमन हो जाता है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के, एंगल सी इक्वल टू एंगल ई, कहने का मतलब एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो कि बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको कंफर्म में क्या होता है, बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कंडीशन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जो कि करेस्पॉन्डिंग बहुत सारे लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हो बच्चों। ए टू ए कॉमन हो चुका भैया, कॉमन है। जैसे खेल होता है बच्चों, अभी थोड़ा सा बताना चाहेंगे, 1 सेकेंड नहीं चलेगा तो 10-20 सेकेंड तो लगेंगे। जैसे एक खेल होता है, डबल टीम होती है, तो एक कॉमन होता है, इस पक्ष में भी रहता है, इस टीम में भी, इस टीम में भी, तो उसे बोला जाता है कॉमन, जो कि दोनों में रहता है, दोनों के दोनों साइड में है, कॉमन है। तो आपकी कंडीशंस ये हो जाता है। अब बाई एंगल पता है, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के ट्रिपल एंगल होते हैं। कोई भी चीज़ एंगल को सिमिलर करने के लिए तीन यानी 4 साइड्स की जरूरत होती है, एंगल, साइड एंड साइड। तो ये कौन सी कंडीशंस प्रूव कर रहा है, एंगल। तो ये सेकंड वाले कंडीशंस है, बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ, लिखेंगे क्या, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी वो क्या चाहता है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। आपका ये क्या हो जाता है कंडीशंस, हेंस प्रूफ। फर्स्ट कंडीशन तो चलिए हमारी हेंस प्रूफ, बट आपको करना क्या था, पूछा ये नहीं गया था कि आप यहीं पे बात खत्म कर देंगे, खत्म नहीं करना है बच्चों। पूछा ये गया है कि द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इतना दिया गया है एंड इतना भी दिया गया, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन ए बी सी का आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करने के लिए बच्चों, तो जब तक हम रेशियो फाइंड करेंगे, जब तक दोनों को आपस में ये नहीं कह देंगे कि एक दूसरे की इक्वल है, एक दूसरे के सिमिलर है, समान है, भैया ये समान है इसके, ये तो हम कहेंगे ये छोटा है ये बड़ा है, बट जब तक ये प्रूफ नहीं कर देंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल हो चुके हैं, फ्रेंड बन चुके हैं, तो वही कंडीशन हम किए कि इन्हें फ्रेंड बनाने के लिए इन्हें हम होता है ना कि जैसे फ्रेंड्स हो चुके हैं तो वो उनका समान वो यूज़ कर सकते हैं, उनकी सिमिलरिटी हो, जैसे A1 पेन है उनके पास, अरे भैया दे दीजिए दोस्त, चलिए वो दे देते हैं। तो वही कंडीशंस, तो बच्चों A B C D E F के इक्वल यानी सिमिलर हो चुका, उसके समान हो चुका। तो अब हम नाउ प्रूफ करेंगे ये कंडीशन कि ADE अपॉन ABC का रेशियो क्या आता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों आगे की कंडीशंस में देखते हैं। रिकॉल तो हो गया 6.2 तो हमारा सॉल्व हो चुका। नाउ बात करेंगे थ्योरम 6.6 के। नाउ हम लिखते हैं सेकंड केस नंबर सेकंड, यानी कि कंडीशन है, समझिए केस नहीं करना है भैया, मैं बार बार बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, बाई थ्योरम 6.6 आपको कन्फर्म है थ्योरम 6.6 क्या होता है। करेंगे क्या, जबकि दिया भी जा चुका है AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC इक्वल टू दिया गया है 1/4 के, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन लेकर के चलना है। मान लेते हैं AD अपॉन AB ले लेते हैं, इसे नौ सॉल्व कर लेते हैं, 1/4 के ऊपर दिया गया है, ओके। जबकि हमारी कंडीशंस क्या होती है, ये सेकेंड कंडीशन दिया जा चुका है गिवन, बट थ्योरम 6 ये लिखेंगे क्या, बट थ्योरम 6 अकॉर्डिंग टू लिखेंगे क्या, सॉरी बच्चों देखेंगे कि बट थ्योरम 6.6 के अकॉर्डिंग 6
6.6 के अकॉर्डिंग हो जाएगा AD अपान AB का होल स्क्वायर। जब इस साइड हो गया तो इस साइड भी 1/4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, कुछ भी समथिंग से निकाल सकते हो, इक्वल टू AD बटे AB का होल स्क्वायर इक्वल टू AE अपान EC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू DE अपान BC, यानी तीसरा जो होगा आपकी जो लाइन्स होंगी उसका अपान वो उसका होल स्क्वायर। ये कंडीशन थ्योरम 6.6 का ये हो जाता है 1/16। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, अब नाउ करते हैं बात हम ट्राइंगल। अब इस पे चर्चा करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE एंड ABC। इन दोनों की चर्चा करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक बार ABCE की वैल्यू निकालेंगे, एक बार ADE। अभी किसी की वैल्यू तो निकली नहीं है, सिर्फ हम एक दूसरे को सिमिलर कर चुके हैं और जो गिवन पॉइंट्स था उसको सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इन दोनों को वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। वी नो दैट फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका होता है। तो इक्वल टू हम करेंगे हाफ x1 की वैल्यू हम कैसे करेंगे, ABC लेना है तो a इक्वल टू हम ले लेते हैं 4,6 गिवन है जो कि x1 y1 के इक्वल। b इक्वल टू बच्चों हमारा दिया गया है 1,5 जो कि x2 y2 को इक्वल हम ले लेंगे एंड c इक्वल टू हमारा दिया गया है 7.2 जो कि x3 y3 के इक्वल हम ले लेंगे। अब हमारा बात करेंगे x1 हमारा है बच्चों 4 कर लेते हैं, y2 माइनस y2 की वैल्यू 5 माइनस y3 की वैल्यू 2, तो करेंगे क्या 5 माइनस 2 प्लस x2 की वैल्यू है 1 एंड y3 माइनस y1, y3 2 एंड y1 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा, 2 माइनस 6 प्लस x3 की वैल्यू हमारा होता है 7 एंड y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 6 y2 की वैल्यू 5, तो 6 माइनस 5 ये हो गया कंडीशन। तो 1/2 ये हो जाता है 4, 5 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट 3 प्लस 1 ये सब्ट्रैक्ट होगा 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 7 1। यहाँ तक का कन्फर्म हो चुका। आगे के पोजीशन में करेंगे 1/2 ये हो जाता है लेक्चर चाहते हैं 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 7 के 7 कर देंगे 1/2 ये आ जाता है 12 में से सबसे पहले हम 7 ऐड कर देंगे तो 7 2 9 9 माइनस 4 ये आ जाता है 1/2 15 आ गया इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये कंडीशन आ जाती है सेकंड। अब क्या है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू फाइंड हो चुकी है 15/2 स्क्वायर यूनिट। कितना आ चुका है बच्चों 15/2, इसे ऐसे भी लिख सकते हो ना 15/2। तो 15/2 स्क्वायर यूनिट हमें आ चुका है। कहने का मतलब हमें ADE की तो वैल्यू फाइंड नहीं हुई है, ABC की बहरहाल वैल्यू फाइंड हो चुकी है। यहाँ तक आप कंफर्म कर चुके हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे के पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि करना क्या है। इस पॉइंट्स में हम आपको बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया बच्चों, यहाँ तक कंफर्म हो गया। जो कि हमें पता है बच्चों कि ये फर्स्ट पॉइंट्स कैसे किस कंडीशंस में आया था 1/16। जब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं 1/16 आ जाता है तो इम्प्लाइज दैट करेंगे कैलकुलेट द एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल ADE, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सबसे पहले ADE ये नहीं करना है, जो फाइंड करना होता है वही सबसे पहले फाइंड में जैसे पूछा गया होता है वैसे हम लिखते हैं। ADE कहा गया ADE लिख लिया एंड कंपेयर विथ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू हमारा आ गया है 1/16 ये कंडीशन हमारी हो गई थी फर्स्ट की। अब हम क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू, यानी कि इतना हो गया है, आप नाउ अब इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए अब हम आगे के पोजीशंस में आपको बताते हैं कि आगे के प्रोसेस में आपको करना क्या है। आगे के प्रोसेस में बच्चों ये करना है कि नाउ पुटिंग द वैल्यू क्या वैल्यू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट, यानी कि सेकेंड केस से सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। कहने का मतलब है ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट की जो वैल्यू आ चुकी है बच्चों, वो क्योंकि दो आपस में दोस्त हैं, अभी बताया था ना देना है, तो क्या करेंगे कि ए डी अपान ए बी सी है, तो हम कैसे कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में रख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर हम ए बी सी की जब वैल्यू हमें फाइंड हो चुका है बच्चों, तो हम ए डी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो एरिया ऑफ, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू हो जाता है 1 इस साइड 16 है इंटू ये मल्टी डिवाइड में है, उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी हमें निकालना ज़रूरी था क्योंकि ए बी सी तो हमें फाइंड हो चुका, 1/16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू 15/2 आया है। तो ये हो जाता है 15 के 15 बटे 16 दूना 32 स्क्वायर यूनिट। ये हम कंडीशन ले लेते हैं थर्ड। क्यों? क्योंकि ये हमारा आ चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब हमें पूछा गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। चलिए ए बी सी की वैल्यू तो 15/2 आ चुका है, ए बी सी इसकी वैल्यू तो 15/2 एंड इसकी वैल्यू 15/32। बट अभी तो सिर्फ वैल्यू आई है बच्चों, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, ज्ञात क्या करना था आपको कि इन दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों का कंपोजिशंस निकालना है, रेशियो निकालना है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तब क्या कंडीशंस करेंगे, रेशियो निकालने के लिए ये हो जाता है नाउ एरिया ऑफ, सबसे पहले ट्राइंगल ए डी ई पूछा है, यानी कि यही फाइंड करेंगे, ए डी ई अपान एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी ई की वैल्यू हमें 15/32 मिला है, अपान ए बी सी की वैल्यू कितना मिला है 15, ए बी सी, एक सेकेंड, ए बी सी की वैल्यू 15/2 निकला था, सही है, 15 ये निकल गया था 2। तो अब जब इसे इम्प्लाइज दैट इक्वल टू करेंगे तो ये तो 15/32 हो जाएगा, बट ये जो है ऊपर जाके सारा मल्टीप्लाई, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाता है 15 × 2, 2 आ गया, एंड 32 × 15, ये हो जाता है 16 दूनी 32, 15 से 15 कैंसिल, तो 1/16। यानी कि इसका रेशियो कैसे आएगा फाइंड करेंगे कि एरिया implies that area of triangle ADE is ratio to area of triangle ABC equal to 1/16 AN। yes, तो फटाफट आपको नोट डाउन कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना था बच्चों। दो ट्राइंगल था ए बी सी एंड ए डी ई। सबसे पहले हम शुरुआती से बता रहे हैं, दोनों को आप आपस में सिमिलर कर दिए बाय थ्योरम नंबर 6.2 बाय कन्वर्ट ऐप पीपीटी के अकॉर्डिंग। जब सिमिलर हो चुका है तो हम बाय सेकेंड प्रोसेस यानी कि 6.6 के थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी बाई ए बी से 1/4 हम जो कि गिवन किया जा चुका था 1/16 निकाल लिए। अब हम ए बी सी के एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार ए बी सी इस फार्मूले से हाफ x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 के अकॉर्डिंग एक बार ए बी सी निकाल लिए, एक बार ए डी सी की वैल्यू दोनों निकाल करके इसमें हम पुटअप कर दिए, दोनों का दोनों रेशियो हमारा 1/16 आ चुका। तो आई गेस आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हमें प्रमोट मिलता है, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और कमेंट भी कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप बने रहेंगे तो कुछ नया मिलने वाला है। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के, जो कि आपके क्वेश्चंस तो बहुत बड़े दिखेंगे, लेकिन जो आंसर होगा वो शार्ट होगा, वो छोटे लेवल का होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो क्लास 10th मैथ्स में एनसीईआरटी पैटर्न्स को आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे बच्चों, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुकी है, @union क्लास पे आप जाएंगे और मनचाहा वीडियोस आपके PDF नोट्स के मिल जाएंगे। आप क्लिक कीजिए, फटाफट ऐसे स्क्रॉल में कीजिए, डाउनलोड कीजिए, अपना पढ़ लीजिए। थैंक यू बच्चों। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि लॉकडाउन का मजा उठाते नहीं, लेकिन पढ़ाई में कोई भी अवरोध मत डालिए, वो पढ़ाई का सिस्टम आप जारी रखिए। थैंक यू बच्चों।